कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। यूजीसी को लेकर बवाल है। शहर की किसी भी सड़क पर आप निकल जाएं, आपको अगर कुछ नजर आएगा तो गुस्से में सड़कों पर उतरे छात्र, यूजीसी का विरोध करते चेहरे और एक आक्रोशित भीड़ जो सिर्फ एक मांग कर रही है, यूजीसी को वापस लो। मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन इतना जोरदार हुआ कि खुद यूजीसी के चेयरपर्सन ने सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों को अंदर बुलाया और उनसे 15 दिन का वक्त मांगा। वहीं अब देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी और वैचारिक बहस तेज हो गई है। इस बहस में अब एक और नई आवाज जुड़ी है, आवाज बसपा प्रमुख मायावती की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा, चलिए जानते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती लिखती है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी यानी कि समता समिति बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है तो कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर से सामाजिक तनाव का कारण नहीं बनता। इस ओर भी सरकार व सभी संस्थानों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पीड़ितों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई भी नहीं आना चाहिए, जिसकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, ये भी अपील। यानी कि मायावती ने इस पूरे विरोध को षड्यंत्रकारी माना है और उनका कहना है कि कुछ प्रावधानों का जो विरोध सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं वो केवल जातिवादी मानसिकता के ही हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि यूजीसी है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूजीसी द्वारा 2026 की शुरुआत में जारी किए गए नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के बीच इसे लेकर गहरी चिंता और विरोध है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभावों को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से नए रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। इन नियम का मुख्य फोकस कैंपस में ओबीसी छात्रों को भी एससी/एसटी की तरह सुरक्षा प्रदान करना और उसके लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना है। आप समझते हैं कि नया नियम है क्या। दरअसल नए नियम के तहत पहली बार ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एससी/एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए एक समर्पित सेल बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें ओबीसी, महिला, एससी/एसटी और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंपेगी। अब ऐसे में इस नए नियम का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही शोषित या फिर अपराधी के रूप में पेश कर देता है, जिससे कैंपस में दो पक्ष बन जाते हैं। उन्हें डर है कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। उनके मुताबिक अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो स्टूडेंट्स का करियर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। अगर वीसी या डीन आरक्षित वर्ग से हैं तो सामान्य वर्ग के छात्रों को पक्षपाती फैसले का डर सता रहा है और इसी को लेकर जगह जगह सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स इस नए नियम के विरोध में उतर आए हैं। हालांकि मायावती का स्टैंड पूरी तरीके से अलग है। क्या कहेंगे आप मायावती के इस तर्क पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।